आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजल या फिर ऑफर। जो हमारी एक चेन होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस चेन का स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रपोजल है। प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस के बाद वो एक प्रॉमिस बन जाती है, फिर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशंस आती हैं, तब वो एक एग्रीमेंट बन जाती हैं। जब वो कंसिडरेशंस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होती है, हम उसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा पाते हैं, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेती है। तो जब हमारा इस चीज़ चेन का स्टार्टिंग पॉइंट प्रपोजल या फिर ऑफर है, तो हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्रपोजल क्या है, उसके क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें क्या क्या रूल्स हैं, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, कितने टाइप की हैं, वगैरह वगैरह। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका सेक्शन 2A, सबसे पहले सेक्शन में हमें प्रपोजल की बात कही गई है, जहाँ पर हमारी जो विलिंगनेस है वहाँ पर वो शो होती है कि ये काम करो या ये काम मत करो। हम किसी एक पर्सन से कहते हैं कि आप ये काम करें या आप ये काम मत करें, टू डू और एब्सटेन। हम उसको कुछ काम करने को कहते हैं या कुछ काम करने को नहीं कहते हैं कि आप ये मत करो, इसलिए ताकि हम उस पर्सन का असेंट जान सके कि वो ये चीज़ करेगा या नहीं करेगा, वो उस एक्ट को करेगा या नहीं करेगा। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। एक्सप्रेस विलिंगनेस, जो मैंने अभी बताया, हम उसको अपनी विलिंगनेस बताते हैं कि तुम ये काम करो या तुम ये काम मत करो। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, क्या तुम मुझसे मेरी कार खरीदोगे। हमने अपनी विलिंगनेस शो करी है इसमें। क्या तुम जैसे हम कह सकते हैं कि तुम मेरे खिलाफ उसको ये मत बोलना। मैंने उसको ऑफर दिया कि तुम मेरे बारे में ये मत बोलना, मैंने किसी काम करने से उसको मैंने इसमें रोका, अपनी मैंने विलिंगनेस शो करी है कि तुम मेरे खिलाफ ये मत बोलना या तुम मुझसे कार खरीदोगे। इसलिए अब ओब्टेन असेंट में हम उस पर्सन का हाँ या ना में जवाब देंगे। अगर जो उसने कहा हाँ मैं तुमसे कार खरीदूंगा, ठीक है, तो उसने अब यहाँ पर अपना असेंट दे दिया कि हाँ मैं करूँगा। और उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, तो उसने हाँ कर दी। और जो वो कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा, तो वो हमारा जो ऑफर है उसको वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे ऑफर को कैंसिल ही कर दिया कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं अपना जो मेरा काम है मैं तो वो करूँगा। अब इसमें हमारी ये जो दो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, इससे ही हमारा जो प्रपोजल है वो बनता है कि हमारी विलिंगनेस शो होती है। और ये हम विलिंगनेस इसलिए शो करते हैं ताकि हम जो दूसरी पार्टी है उसका एसेंट जान पाए, हाँ या ना में। अब हमारे पास कुछ ऑफर्स होते हैं 5 टाइप के। ये क्लासिफिकेशंस हैं इनमें कि किस किस टाइप के ऑफ़र हो सकते हैं, क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है जर्नल ऑफ़र। अब जर्नल ऑफ़र हम बोलते ही समझ जाते हैं कि जर्नल ऑफ़र जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया होगा। सपोज़ हम इसमें कह सकते हैं जैसे कि टीवी में या न्यूज़पेपर में कोई भी पब्लिश किया है, कोई भी ऐड पब्लिश किया है या फिर कोई भी प्रिंट डालना है किसी भी चीज़ का, तो वो एक जर्नल ऑफ़र है, पूरी पब्लिक के लिए है। और इसमें विद टाइम लिमिट भी हो सकती है या फिर विदाउट टाइम लिमिट भी होती है। वो उस ऑफ़र के अंदर मेंशन होता है कि ये इतने दिन तक वैलिड है, ये इतने दिन तक वैलिड है, या फिर इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं कि ये चीज़ें हैं, इसमें आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें माननी पड़ेंगी, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इसमें हमारे पास जर्नल ऑफ़र में एक केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। इसमें क्या होता है कि एक ऑफ़र होता है, वो जर्नल पब्लिक के लिए रिलीज़ किया जाता है टीवी पे कि आप हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आप फॉलो करें और हमारे ऑफ़र में हमें आप करें, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप इसमें। तो इसमें अब जो जर्नल पब्लिक होती है, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि जब भी जर्नल ऑफ़र जैसी कोई भी ऑफ़र्स आते हैं, तब जो पर्सन है, कोई भी जैसे टीवी देख रहा है पर्सन, तो वो पर्सन को उस वेबसाइट पे या उस पर्टिकुलरली जिस भी चीज़ ने ऑफ़र दिया है उसको मैसेज करके ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट किया है।
वहाँ पर जो पर्सन है, बाय परफॉर्मिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफर ही इज एबल टू एक्सेप्ट, और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है इसमें बाय डूइंग दी ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। तब वो कंपनी या फिर वो कोई भी जिन्होंने ऑफर रिलीज किया है वो इस चीज़ से मना नहीं कर सकते कि आप इसमें, आपने हमें कहा ही नहीं कि हम आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें सेम वही होता है, कार्लिन एंड कार्बोलिक वाला होता है कि ऑफर जनरल पब्लिक के लिए किया गया था। जो एक लड़की थी उसमें उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसको कोई मैसेज नहीं भेजा उस कंपनी को कि हाँ मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। उसने परफॉर्मिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, उसने पूरी उस ऑफर की ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई किया है। जो हमारा सेक्शन 8 कहता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल उसको फुलफिल करके आप उसमें एक्सेप्टेड हो, मतलब आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया बाय परफॉर्मिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हमारा सेकंड है स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर हमें ये बताता है कि एक ऑफर स्पेशली बनाया गया है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, और वही एक पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। कोई भी थर्ड पर्सन इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बनाया ही स्पेशल या उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। तो वहाँ पर वही है जो सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफर को, या फिर उस ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव ऑफर है, सिर्फ उसी के लिए ही है। अब ये ऑफर कैसे बन सकता है? फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हैं, या इन पर्सनली उसको स्पेशली फ़ोन करके या उसको स्पेशली मैसेज करके कि मैंने तुम्हारे लिए ऑफर बनाया, या फेस टू फेस आमने सामने बैठ कर ऐसे बात कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। जब हमारे क्रॉस ऑफर, हमें ये होता है क्रॉस ऑफर में कि जब हमारे पास दो ऑफर होते हैं जिसके अंदर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं, मतलब एक ही टाइम पर हमारे पास दो ऑफर आए होते हैं जिनमें हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। मतलब एक ही टाइम पर दो ऑफर मिले हैं जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफर मिले हैं हमें दो लोगों से, तब हम इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। जैसे इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि मैं कार खरीदने गई थी, मुझे दो कार अच्छी लगी, एक इस शोरूम से एक इस शोरूम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 20 लाख में कार दे देंगे, तो दूसरे शोरूम वाले ने भी कहा कि हम आपको 20 लाख में दे देंगे। तो यहाँ पर सेम कार थी, सेम चीज़ थी, सेम ऑफर था, सेम पैसे थे, सब कुछ सेम था कि 20 लाख में आप यहाँ पर अपनी कार ले जा सकते हैं, आप 20 लाख में अपनी कार ले जा सकते हैं, और सेम कार थी वो। तो इसमें ये था कि इस एक ही टाइम पर दो ऑफर मुझे मिले और बिल्कुल सेम सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अब हमारे पास नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब जो हमारे पास ऑफर पहले से ही था, मतलब हमें ऑफर दिया हुआ था, उसको उस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसे वो ऑफर अच्छा नहीं लगा, उसको वो ऑफर उसको किसी भी तरीके से नहीं अच्छा लगता, प्राइस के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग। पर जिसने ऑफर ही था, जिसने ऑफर किया था, उसने उसमें कुछ प्राइस कम कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस ला दिए उस ऑफर में कि चलो तुम 1 लाख की बजाय तुम 90,000 में ले जाओ। तो यहाँ पर उसने काउंटर कर दिया, जो रेट था 1 लाख, उसने उसको कम कर दिया, उसने उसको कम कर दिया कि चलो तुम ले जाओ। उसमें यहाँ पे उसने थोड़ी सी उसको छूट दे दी, उसको काउंटर कर दिया कि तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा, चलो मैं तुम्हारे को काउंटर ऑफर देता हूँ। इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं, जैसे मैं एक कार लेने गई, वो कार की प्राइस थी 1 लाख, सेकेंड हैंड कार थी कोई, उसकी प्राइस थी 1 लाख। अब मैं वहाँ पे गई तो मुझे वहाँ पे वो मतलब वो प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, वो मतलब रिजेक्ट नहीं किया एक तरीके से, मतलब मेरा
एक्सेप्ट करने का उस ऑफ़र को मन नहीं करा कि भी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती। पर जो ऑफ़री था जिसने मुझे कहा था कि चलो तुम 1 लाख छोड़ो, तुम 98,000 की ले जाओ इसको, कोई बात नहीं, तो उसने वहाँ पर रिड्यूस कर दिया उस प्राइस को कि 1 लाख नहीं, तुम 98,000 की यहाँ पर ले जाओ ये कार। अब नेक्स्ट है स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। अब ये स्टैंडिंग एंड ओपन ऑफर क्या होता है, ये भी जो हमारा जनरल ऑफर है उसके ही जैसा होता है, बस इसमें ये होता है, इसमें ना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें टाइम लिमिट नहीं है, इसमें एक टाइम लिमिट बताई जाती है जो पब्लिक के लिए होती है। एट लार्ज ओपन किया जाता है, पब्लिक के लिए ही होता है ये ऑफ़र भी। बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है, जैसे 2 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़, 1 वीक। और जनरल ऑफ़र में कभी कभार टाइम बताया जाता है, कभी कभार नहीं बताया जाता। तो इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है दोनों ऑफर्स में। जो काउंट स्टैंडिंग ऑफर है हमारा, उसमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें बताया जाएगा कि ये इतने टाइम के लिए अवेलेबल है। जनरल ऑफर में कभी बताया भी जा सकता है, कभी नहीं भी बताया जाता है। ये दोनों ही ऑफर एट लार्ज पब्लिक के लिए ओपन किए जाते हैं।